मंत्री जी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से जो न्यूज एंकर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, क्योंकि एक साल से लगातार वो किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या कह रहे थे ये आप जानते हैं। रूबिका लियाकत, उन्हें किस तरह से थूक कर चाटना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या किया जाए। वो खबर देने आए हूं आपको कि न्यूज एंकर्स को हिस्टीरिया पड़ गए हैं। अब हिस्टीरिया एक बीमारी होती है, दौरे होते हैं, समझ में नहीं आ पा रहा कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक ये ऐलान कर दिया है। अब वो जो एक साल से पृष्ठभूमि बांध रहे थे कि किसान एंटी नेशनल है, किसान तो खालिस्तानी है, किसान तो आतंकवादी है, कनाडा से पैसा आता है, ये सोशल ये अय्याशी करते हैं, ये दुनिया भर के काम करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि अय्याश, एंटी नेशनल, खालिस्तानी, आतंकवादी, एंटी नेशनल, इनके सामने प्रधानमंत्री जी झुक कैसे गए। अरे भैया एंकर्स भाई लोगों समझ लो, भाई बहनें भी हो सकती हैं इसमें, कि ये अन्नदाता होता है किसान। अगर प्रधानमंत्री जी ने उनके दर्द को भले ही एक साल के लगभग समझ लिया तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन आपको अनाज से तो मतलब है, अन्नदाता से मतलब नहीं है। आपको खबर देने आ रहा हूं, रूबिका लियाकत किस तरह से परेशानी में है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और राकेश टिकैत से किस तरह की बहस कर रही थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जब ये फैसला कर दिया है तो सर्वोपरि यह खत्म हो जाती है बात, लेकिन नहीं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे रिएक्ट करें। रूबिका लियाकत ने ट्विटर पर एक जो है ना वो डाल दिया, आपके साथ जरा लोगों के राय ली जाए। क्या है ये? मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? रूबिका लियाकत जी, आपके अंदर अगर हिम्मत है कि ये फैसला गलत हुआ तो आप टीवी पर आकर बोल दें अपने मास्टर स्ट्रोक से, जहां से पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को निकाल दिया गया था प्रधानमंत्री जी की वजह से ही। तो जैसा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी कह चुके हैं, देखिए मैं जो बात करता हूं उसके अंदर हर एक बात में तथ्य है, बिना तथ्य के कोई बात नहीं निकल सकती हमारे मुंह से। हम कोशिश ये करते हैं कि चूंकि माहौल ऐसा यूएपीए लग रहा है। खैर, रूबिका लियाकत ने पब्लिक के सामने एक क्विज डाल दी कि मोदी सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को आप कैसा देखते हैं, सही किया गलत किया? आप बता दीजिए, हिम्मत है अगर आपके अंदर, कि सही किया या गलत किया। एक जगह मैं और दिखा देता हूं रूबिका लियाकत ट्वीट करके क्या कहती हैं, वो भी सुन लीजिए। परेशान की स्थिति में है। मैं आपको बता दूं, एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं अपनी जाती बात बता रहा हूं, देखिए खबर की बात है लेकिन जाती बात। मेरे पास गाड़ी पेट्रोल की थी, अचानक क्या हुआ, मैं बेख्याली में पेट्रोल पंप पे गया और वहां पर मैंने पेट्रोल डलवा लिया। पता चला कि पेट्रोल की जगह वो तो डीजल डल गया। अब वो डीजल जो डल गया, आप यकीन मानिए उस इंजन की अगर जबान होती तो वो मुझसे कहता, अरे मोदी जी क्या कर दिया, मतलब मुझसे कहता कि राशिद जी क्या कर दिया। उसके अंदर महीनों में, आपको सच कह रहा हूँ, अजीब सा बिहेव करने लगा। वो पेट्रोल की गाड़ी थी, होंडा की गाड़ी थी, मजबूत नई गाड़ी थी, उसके अंदर डीजल डल गया और निकलवा भी दिया, लेकिन उस इंजन को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी प्रैक्टिस तो पेट्रोल पे चलने वाली है। लेकिन ये अचानक हुआ क्या है, ऊपर से क्या आया, ये मोदी जी की तरफ से जो आ गया कि कृषि बिल खत्म, तो ये एंकर्स की समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगा डीजल डल गया, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डल गया। और ये समझ में नहीं आ पा रहा एंकर्स की कि हाउ टू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ द नेशन, हम कैसे करें। हमने तो भाई एक पृष्ठभूमि बांध दी थी कि किसान जो है चोरों में, किसानों में कोई फर्क नहीं होता, ये देश को तोड़ने, देश नहीं, अमन चोपड़ा, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे भाई तुम देश नहीं झुकने दोगे की बात करें, यहाँ पर तो हमारे मोदी जी झुक गए और झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अप्रिशिएट करते हैं उनको। भले ही देर से 800 किसानों के मरने के बाद, शहीद होने के बाद मोदी जी माने, लेकिन मान तो गए। कृषि बिल वापस तो ले लिए गए। वो जो अडानी के पेट में दर्द होगा अब कि मैं तो यार तमाम दुनिया की जगहों पे खरीदता जा रहा था भंडारण करने के लिए, अब ये क्या होगा, किसान की जमीन मेरे हाथों से निकल गई। इन्होंने तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर, बड़ी बड़ी चैनें को एक जाल फैला दिया था। हिमाचल के अंदर अभी इलेक्शन हुए, पता चला कि जी 16 रुपए किलो घटा दिया था अडानी जी ने सेब की खरीदारी पर। टॉपिक से नहीं भटक रहा हूं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश अपने आप हो जाती है, क्योंकि मौका ही कुछ इस तरह का है। वहां के किसान बोले साहब हमारे सेब हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, नहीं 74-75% की जो टोटल उनकी वहां पर भागीदारी अडानी जी की, वो बोले 16 रुपए कम होगा। उन्होंने क्या काम किया, अभी उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, ठाकुर जी और मुख्यमंत्री जी और अनुराग ठाकुर जी, उनके घर वाले सब लग गए, साहब खत्म।
चूंकि किसान की नाराजगी थी जो चुनाव में दिखाई देती, अब दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव, चार जगहों के चुनाव आ रहे हैं, अगर ये चुनाव हाथ से निकल गए तो 2024 चला जाएगा, मोदी जी का वो तिलस्म टूट जाएगा। तो ये तो अक्लमंदी की मोदी जी ने चुनाव के मद्देनजर ही सही, लेकिन किसानों की परेशानी को समझ लिया। पहले समझ जाते तो 800 किसान शहीद नहीं होते। तो बहरहाल मैं रूबी का लियाकत पे आता हूं, तो वो जो गाड़ी मुझे याद आ गई, पेट्रोल में डीजल आ गया था। ऐसे ही बिहेव कर रही हैं हमारी एंकर्स। ये कह रही हैं मतलब हम नहीं मानने के। जब राकेश टिकैत ने यह कहा कि साहब आप जो है संसद के अंदर जिस तरह से, चूंकि ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जबान से निकाला और कानून खत्म हो गया, इसकी प्रक्रिया होती है, दोबारा से पेश किया जाएगा, दोबारा से उसको वापस लाया जाएगा। तो राकेश टिकैत ने लिखा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। कहा भी है मोदी जी ने सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरों पर भी बातचीत करे। अब इन्हें एकदम गुस्सा आया, क्योंकि इनको तो वैसे झल्लाहट थी, कह रहे मतलब हम नहीं मानने के। ये घरेलू बातें करते हैं, देखिए सोशल मीडिया पे हम लोग बात कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन आप पूरे देश आपको देखता रहा, आप इस तरह की बात करते हैं। रोल्फ हिटलर एक बात लिखते हैं कि आप खुद को पत्रकार कहती हैं, अपना फर्ज बनता है कि आपका फर्ज बनता है कि आप जनता का पक्ष रखें। ठीक, बिल्कुल सही बात है, ना कि सरकार का। अगर किसी को किसी कानून से परेशानी है तो सरकार को चाहिए कि वो जनता के बीच आए और उसको समझाए। जनता से सरकार से, सरकार से जनता नहीं, जनता सरकार से है, सरकार से जनता नहीं। आज आप सरकार के गुण गा रही हैं, कल को यही सरकार नहीं होगी। ये बात कह रहे हैं रोल्फ हिटलर। कभी आपने जनता के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई सरकार ने वो काम किया कि जिसका ढिंडोरा पीट रही है? ये पूछ रहे हैं रोल्फ हिटलर, नाम है इनका, नाम तो हिटलर है वैसे, लेकिन रूबी का जिसे पूछ रहे हैं, बात ठीक पूछ रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं। अगर नहीं करी तो आप सरकार से सवाल करें, ना कि जनता से। किसान आंदोलन में हजारों किसानों की जान गई, कभी आपने सरकार को कटहरे में खड़ा किया? लॉकडाउन में सरकार की गलत नीतियां, वाकई बात बहुत अच्छी पूछी इन्होंने, हिटलर जी ने। इन्होंने कहा साहब बताइए आप, ऐसा हुआ क्या? लेकिन नहीं। अब रूबी का लियाकत की परेशानी, एक वो सुशांत मिश्रा है, वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको, हालांकि दोपहर भी एक बार खबर दे चुका हूं, लेकिन दोबारा सुनो। ये अमीश देवगन का आधा चेहरा है, किसान बहाना भारत निशाना, किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान। फिर अमीश देवगन आया, किसान आंदोलन में तालिबानी हत्या, वो जो हत्या हो गई थी। इन्होंने क्या क्या ड्रामे करे, जिद पर किसान कैसे होगा कि समाधान? अरे जिद पर तो अमीश देवगन जी सरकार थी, उन्होंने तो हट गया, सरकार, किसान तो बैठे थे बेचारे अपने। अब किसकी बारी, कौन किस पर भारी? ये भी बोल रहे हैं साहब, कोई चैनल 80 नहीं है ये। हाँ, किसान साथ कहाँ अटकी बात? ये मिश्रा जी जो है हमारे, नरोत्तम मिश्रा कृषि मंत्री, ये कह रहे हैं अरे किसान मुश्किल समाधान, क्या कहता है देश का किसान? किसानों से किसका छल? ये तमाम चीज़ें, ये इनका ड्रामेबाजी आपको हमने बताई। अब मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाता हूँ। मज़हर आलम लिखते हैं कि देश रहना चाहिए, देश ही नहीं रहेगा तो ये लोग कमा के क्या करेंगे? नौकरी, सड़क, स्वास्थ्य, विकास, कि ये सब तो बाद में कभी मांग लेना। मोदी योगी युग पुरुष हैं जो कि अवतरित हुए हैं देश का उद्धार करने, देश को इस्लामी करने से बचाना है। तो सब मत मांगो, अफगान को देखो, उसके पास मोदी जी नहीं है। ये मज़हर आलम लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप सुनिए, शादाब चौहान है, प्रवक्ता पीस पार्टी के, अक्सर टीवी डिबेट में देखते हैं। उन्होंने लिखा रूबी का लियाकत को कि मोहतरमा उर्दू में महिलाओं को कहते हैं, मोहतरमा रूबी का लियाकत, हम किसान जब तक इलाज नहीं कर देते चैन नहीं लेते। अभी भाषण हुआ है, जब कानून वापस हो जाएगा तो हम घर आ जाएंगे, आप क्यों बेचैन हैं? बात बिल्कुल ठीक है। ये भी किसान है, शादाब चौहान मेरठ के गांव में किसानी भी करते हैं, राजनीति का बड़ा नाम है, बड़ा बख्श रखते हैं अल्पसंख्यकों का, किसानों का। तो इन्होंने कहा कि मोहतरमा रूबी का लियाकत जी, आपके पेट में दर्द क्यों है? हम किसान हैं, इलाज जब तक इलाज नहीं कर देते चैन नहीं लेते। बात भी सही है। ये किसान अपना ज़मीन से बीज डालता है, वो बीज ज़मीन में जा करके अपनी हस्ती को बिखेर करके फिर कुछ निकलता है, फिर किसान उसकी देखभाली करता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। विनीत उपाध्याय लिखते हैं, विनीत उपाध्याय रूबी का लियाकत को, कि वो दिन याद है जब चीख चीख कर रूबी का लियाकत रियली सवरा भास्कर को ललकार रही थी और कृषि कानून के फायदे गिना रही थी। मोदी जी, किसी दिन आपने तलवे में जहर लगा के सोए तो सुबह कई पत्रकार मरे मिलेंगे। ये पत्रकार, हम भी पत्रकार हैं, लेकिन वाकई क्या बना गए हैं, क्या हो गया है? कहने का मतलब है तलवा चाटना।
चाटुकारिता कि मोदी जी अगर पैर में जहर लगा के सो गए तो इतना पैर चाटेंगे कि सुबह को मरे हुए मिलेंगे। स्वामी जी लिखते हैं कोई रूबी का लियाकत को ट्रोल किया जा रहा है, समझ नहीं आता दलाल मीडिया को इतनी नफरत क्यों है किसानों से। 700 किसानों की मौत पर किसानों को यह खुशी मिली है आंटी, इन्होंने आंटी बोल दिया। याद रखना इस आंदोलन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया। अभी भी समय है, पत्रकारिता का धर्म पालन करें, सरकार तो आती जाती रहती है। अभी तक पीएम साहब का फैसला हजम नहीं हो रहा है। वैसे आप पीएम से पूछ सकती हैं कि टॉनिक कैसा लेते हैं आप। मीना कोटवाल जी लिखती हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री का फैसला आपको जो है हजम नहीं हो रहा है। नरगिस बानो लिखती हैं बिल्कुल गलत किया, फैसला नहीं लेना चाहिए था, मोदी जी ने नाक कटवा दी, लेकिन यूपी में चुनाव है, सब करना पड़ता है। रूबिका जी समझिए, 56 इंची को झुकना पड़ता है। बहुत गलत किया मोदी जी ने, मेरा तो मोदी जी से विश्वास ही उठ गया है अब। लेकिन इनका नहीं उठा। का जफर लिखते हैं कि इस नाम से शो अमन चोपड़ा का है, बीच बाजार। जफर अली लिखते हैं इस नाम से शो अमन चोपड़ा का है। आज सिन्हा जी नई पाठशाला के, ये सुशांत सिन्हा की बात चल रही है, वो भी एक जगह बोल रहे हैं, उनके बारे में बता देंगे, जिसमें डंकापति का मास्टर स्ट्रोक पढ़ाया जाएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चोपड़ा जी सुबह से मेहनत कर रहे हैं। अमन चोपड़ा शायद सोच रहे होंगे कहीं अनफॉलो ना कर दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको अभी फॉलो बैक किया था ट्विटर पर, उनको डर लग रहा है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सुशांत सिन्हा रूबी का लियाकत कि समझ में नहीं आ रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डल गया, आप किस तरह से बिहेव करेगी गाड़ी, कैसे बोलना क्या नहीं बोलना। पीएम को कहीं रूबी का लियाकत डर नहीं पानी। सुशील सिन्हा अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, आपको ये खबर देनी थी। आपको खबर कैसी लगी? लंबी खबर हो गई, माफी चाहूंगा, लेकिन आज घटना इतनी सारी हो गई इसलिए ज्यादा बोलना पड़ा। अपने कमेंट्स प्लीज कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।